ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। निश्चय और विजय, इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। जितना निश्चय उतनी विजय। अब किस किस बात पर कैसे निश्चय रखना है और विजय का अनुभव करना है, ये आज बाबा समझा रहे हैं कि आप में जो विशेषताएं हैं उनको याद रखो बार बार, तो आपको अपने ऊपर फेथ रहेगा। कमजोरियां भले हैं पर बार बार दोहराओ नहीं, उससे निराशा आती है। भक्ति मार्ग में हम समझते थे कि भगवान के गुण गाओ और अपनी कमजोरियों का वर्णन करो। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम इतने महान और मैं मूर्ख, तो इसको हमने अपनी विनम्रता समझा। तो बाबा कहते अपने को निम्न कोटि का कहते कहते वैसे हम बनते गए। इसलिए अब जबकि हमें महान बनकर पावन बन के वापस घर जाना है, तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि आप में क्या क्या महानताएं हैं, उनको याद रखो तो वो बढ़ती जाएंगी। कमजोरियों को याद रखेंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए आज बाबा ने कहा, अगर कमजोरियों को याद नहीं करेंगे तो आपकी खुशी बढ़ेगी। जब खुशी बढ़ती है तो कमजोरी को निकालने की ताकत आ जाती है। बार बार अपने को कोसते रहो तो खुशी घटेगी और कमजोरी बरकरार रहेगी। तो जो भी अपने अंदर कमजोरी है उसके अगेंस्ट जो विशेषता होती है उसको बहुत याद करो। तो बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि होकर रहो कि सर्वशक्तिमान भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है तो हम पार पहुँचे कि पहुँचे। ये जो निश्चय है ये भी विजय दिलाता है। अपनी विशेषताओं की स्मृति भी विजय दिलाती है कमजोरियों पर। और 3 प्रकार का निश्चय रखो, वो भी विजय दिलाता है। एक स्वयं पर निश्चय, दूसरा बाप पर निश्चय, तीसरा ड्रामा की हर सीन पर निश्चय। तो चेक करना पड़ेगा अपने निश्चय को। स्वयं पर निश्चय माना क्या? स्वयं की विजय पर निश्चय। स्वयं पर निश्चय माना मैं आत्मा कल्प पहले वाली हीरो पार्टधारी बाबा की मददगार विजयी आत्मा हूँ, तो अब भी अवश्य बनूंगी। तो स्वयं पर निश्चय, महानताओं पर, अपनी विजय पर। बाप पर निश्चय माना बाप की शक्तियों पर निश्चय। भगवान मेरे साथ है इस बात पर निश्चय। उसने मुझे चूज किया है इस बात पर निश्चय। और हर बात में वो मेरा साथ देगा ही, क्योंकि वो मेरा है।
इस बात पर निश्चय। तो चेक करना है स्वयं पर कितना निश्चय है, बाप पर कितना निश्चय है कि जो जो काम मुझसे नहीं होगा बाबा करा लेगा। मेरे में शक्ति ना हो तो कोई बात नहीं, बाप तो सर्वशक्तिमान है, उसके साथ से हो जाएगा। तीसरा, फिर ड्रामा के हर सीन पर निश्चय। ये बड़े पेपर लेता है ड्रामा, क्योंकि एक तरफ हमने समझना है ड्रामा कल्याणकारी है, और दूसरा कलयुग का ये जो अंतिम दौर है, इसमें अकल्याण के सीन एक से बढ़कर एक सामने आते रहते हैं। फिर भी अपने मन बुद्धि की गहरी सूझबूझ से सत्ज्ञान की शक्ति से हम अकल्याण के पर्दे के पीछे वाला कल्याण देखते रहे। इसलिए आज कहा ड्रामा के हर सीन पर निश्चय कि सामने उल्टा पुल्टा हो रहा है, फिर भी मैं समझूं कि इसमें भी कोई कल्याण है। सामने वाला गलतियां कर रहा है, फिर भी समझ पाऊं कि ये निर्दोष है। सामने दिख रहा है कि सत्य हार रहा है, झूठ जीत रहा है, फिर भी मैं समझ पाऊं कि ड्रामा एक्यूरेट है। समझ पाऊं ना, ये है ज्ञान की दूरदर्शिता, बहुत गहरी समझ कि जो पर्दे पर हो रहा है मैं उसके पीछे के राज समझ जाऊं। पर्दे पर समझो बंदर के मुंह वाला हनुमान दिख रहा है किसी नाटक में, तो मुझे समझ आ जाए कि ये बंदर के मुंह वाला हनुमान नहीं, ये तो फलाना है। कहेंगे मुझे पता है ये हनुमान नहीं है, ये तो मुंह लगाया हुआ, ऊपर मुखौटा है, पीछे पूंछ टांगी हुई है, इसकी अपनी नहीं है, ये तो फलाना राम है। समझ जाएंगे ना, नॉलेजेबल समझ जाएगा। छोटा बच्चा कहेगा ये तो बंदर आ गया, उसको नॉलेज नहीं कि इसको पर्दे के पीछे सजाया गया था, मेकअप किया गया था, ये वाले कपड़े पहनाए गए थे। तो ऐसे ही जो अज्ञानी मनुष्य हैं उनके लिए जो हो रहा है इस नाटक में, वो उसको वैसा जानते और मानते हैं और दुखी होते रहते हैं। हम तो ज्ञानी आत्माएं हैं, हम जानते हैं जो हो रहा है उसके पीछे के राज और उसके फ्यूचर के इफेक्ट कुछ और है। भले विनाश के सीन दिखें, लेकिन हमें मालूम है इस विनाश के पीछे स्वर्ग की स्थापना का सीन है, मालूम है। भले सामने भोगनाएं दिखें, कर्म भोग आ रहे हैं, हमको बीमारियां आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, लेकिन हमें इसके पीछे का राज मालूम है कि हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा। हमने धर्मराजपुरी के डंडे नहीं खाने हैं, मालूम है ना। तो जो मालूम है जिसको, उस पर निश्चय रहे और विजय का अनुभव होता रहे। अगर निश्चय डोल गया, क्या ड्रामा बनाया है, हाय देखना कितना बुरा हाल है, कैसे लड़ते हैं लोग आपस में। हम ज्ञानी लोग ऐसी भाषा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें मालूम है ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, सब निर्दोष, सब ड्रामा के पार्ट के अधीन कर रहे हैं जो कर रहे हैं। चोर चोरी कर रहा है, डाकू डाका डाल रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर पाप कर रहा है, कोई सिविल वॉर की तैयारियां कर रहा है, कोई बॉम्ब बना रहा है, परंतु सारे जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं
ड्रामा के पार्ट के अधीन है, इसलिए सब ठीक कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। ड्रामा इज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, इसके डायलॉग लिखे जा चुके हैं। अब रावण के लिए आपको कहा जाए डायलॉग लिखो, तो आप कैसे वाले लिखेंगे? बहुत अच्छे अच्छे वाले नहीं? तो आप खुद अच्छे हो, पर आपको कहा जाए रावण का रोल लिखो जरा, आप खुद तो बहुत अच्छे हो। एक संत को भी बोल दो भाई रावण के डायलॉग जरा बताना कैसे लिखें, तो कहेगा लिखो भाई, देख लूंगा इधर को, मार दूंगा, हाँ सीता को चुरा जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये अच्छे वाले लिखेंगे क्या? और फिर हम लिखने वाले को कहें सारी गड़बड़ तूने की है, रावण को तूने रावण बनाया, कहेंगे? कहेंगे नाटक लिखा ना, नाटक लिखा है। तो ये भी नाटक है। हमारे आसपास कोई गालियाँ देने वाले, कोई हमारा धन छीनने वाले, कोई निंदा करने वाले, कोई हमारे लिए और मुश्किलें पैदा करने वाले, तो ये सब लोग गलत हैं कि ठीक है? ये सब लोग गलत है कि ठीक है? ड्रामा एक्यूरेट, वो तो अपने रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो बेटा हो के ऐसे क्यों बोलता, ये फलाना मेरा पति हो के ऐसे क्यों करता, ये मेरी युगल हो के ऐसे क्यों करती, क्यों का चांस ही नहीं छोड़ा। भाई एक्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई विलेन की एक्टिंग करेगा तो आप हीरो डिक्लेयर होगे। जिस फिल्म में विलेन पावरफुल नहीं होता उसका हीरो प्रसिद्ध नहीं होता। हीरो की टक्कर में उतना स्ट्रांग विलेन रखना पड़ता। राम की टक्कर में रावण रख दिया है तो नाटक लिखा हुआ। कृष्ण की टक्कर में कंस रख दिया, कंस ना होता तो कृष्ण की कहानी नहीं बनती, रावण ना होता तो राम की कहानी नहीं बनती। तो हमारे आसपास उल्टा पुल्टा करने वाले ना होते तो हम देवता ना बनते, हम कैसे हीरो कहलाते। लोग बुरा 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 करने के लिए हमें उकसाएं, फिर भी हम बुरा न करें, तब तो महान कहलाएंगे ना। कोई हमारे रास्ते में रोड़ा डालने वाला ही नहीं, गालियाँ देने वाला ही नहीं, तो कैसे आप मानोगे कि मैं बहुत सहनशील हूँ? कोई 100 गाली देवे मैं शांत रहूं, तब तो कहोगे ना, मान गए भाई आपकी सहन शक्ति को, तभी तो सहन शक्ति का सर्टिफिकेट दोगे ना मेरे को। नॉर्मल केस में सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा के हर सीन के निश्चय बुद्धि। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, इस ड्रामा में सब निर्दोष हैं। जो हो रहा है उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है, ये निश्चय न डोल जाए कभी, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी रतन। अपनी विशेषताओं पर निश्चय, सर्वशक्तिमान बाप ने हाथ पकड़ा इस पर निश्चय, ड्रामा के हर सीन पर निश्चय, तो ऐसों की नैया पार हुई पड़ी है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। तो सारा विश्वास का सौदा है, फेथ बोला आज बाबा ने इसको, आत्मविश्वास, अपने पर फेथ, बाप पर फेथ। अपने पर फेथ माना अपनी विशेषताओं पर फेथ, कि मेरे में ये विशेषता है तो मेरी विजय होनी है। कमजोरियों को नज़रअंदाज करो, अपने बाप पर फेथ। वो बाप मिला है जिसको सारी दुनिया आज भी चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही है, उसकी एक झलक देखने को प्यासी है। वो हमारा टीचर बन के हमें पढ़ाता है, बाप बन के पालना देता है। उसकी शक्तियाँ न भूल जाएं कि वो सर्वशक्तिमान है। हाथ पकड़ा हुआ उसने, छुड़ाए नहीं बस,
पकड़ा है तो पार हुए पड़े हैं। तो ठीक है, कौनों में निश्चय बुद्धि विजयी रतन। अपने पर, पाप पर, ड्रामा पर निश्चय और कमजोरियों को नज़रअंदाज करो। ऐसे नहीं चलने दो, सिर्फ रटो नहीं तो अपने आप खत्म होती जाएंगी। रिप्लेसमेंट दे दो। रटो विशेषताओं को तो कमजोरी गायब हो जाएगी। आलस आने लगे, नहीं मैं बहुत चुस्त हूँ। गुस्सा आने लगे, नहीं मैं बहुत शांत हूँ। लोभ लालच आने लगे, नहीं नहीं मैं तो कर्म इंद्रिय जीत हूँ, अनासक्त हूँ। तो विशेषता भी है, ऐसे नहीं कि झूठ है, अंदर समाई पड़ी है, सिर्फ उसको आवाज़ लगानी होती है, वो जागृत हो जाती है। जैसे कमज़ोरियों पर भी विश्वास है ना, कि ये फलानी बात होगी ना मेरे को गुस्सा आ जाएगा, फलानी चीज़ तो खाए बिना रह ही नहीं सकते, ये क्या है? कमज़ोरियों पर विश्वास रखा हुआ है ना। अब विशेषताओं पर रखो तो रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस हो जाए तो स्वरूप विजयी का बन जाए। तो मैं हूँ निश्चय बुद्धि विजयी रतन।